हाँ, हेलो एवरीवन। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो है स्टूडेंट हैं, इस बार जो है सीटेट क्वालिफाई किए हैं और वो अपना जो है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका सीटेट में बढ़िया मार्क्स भी आया है, स्कोर भी आया है और उस स्कोर के पीछे उनका क्या रणनीति रहा है, उनका क्या प्लानिंग रहा है, उनका क्या मोटिवेशन रहा है, उनको कठिन समय में उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और वो बताएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम रवि बाबू है। मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये मेरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही क्वालिफाई है। और मैं इस सर के पास ही पढ़ता था, जो है कि फाइनल टच एकेडमी का नाम है। फाइनल टच एकेडमी नाम है। इससे पहले मेरा एडमिशन मैंने प्लेटफॉर्म पे लिया हुआ था, जो नवीन सर है, जो बिकना पहाड़ी पे हैं, जो बिकना पहाड़ी में है। उनके पास मैंने एडमिशन लेने के पश्चात हमने देखा था क्लास करके, जो क्लास में जो भी सर आते थे तो एक दिन कोई और आते थे, कोई और आते थे, मतलब हर दिन चेंज होते रहते थे। कोई भी ऐसा परमानेंट टीचर नहीं थे जो मैं पढ़ सकता था उनसे। ऐसा मैं नहीं बोलता कि टीचर बुरे होते हैं, टीचर सब बेस्ट होते हैं, पर अगर कोई अलग थ्योरी बनाता है, कोई और अलग पढ़ाता है, तो उसको कैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, कैसे हम लोग समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने उसको एडमिशन लेने के बावजूद भी मैंने दूसरे लड़के के माध्यम से फाइनल टच एकेडमी ज्वाइन किया। यहाँ पर मैंने डेमो क्लास किया, 5-6 क्लास किया था मैंने, फिर उसके बाद एडमिशन लिया था। यहाँ का जो पढ़ाई का तरीका था सर का, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि सर के ही हिसाब से मैंने इस ट्यूशन में एडमिशन भी लिया। क्योंकि 6 दिन के बाद मेरा जब एडमिशन की बातें हुई तो सर को मैंने देखते हुए, इनकी पढ़ाई को देखते हुए मैंने एडमिशन लिया था। और उसका ये भी था कि इसका जो था कि अगर कोई चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सीटेट का पेडागोजी मतलब अलग था, बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा था। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरा इंग्लिश ऑनर्स है। मैं पढ़ाई लिखाई से छोड़कर मैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 10 साल तक जॉब किया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये हूँ पास होऊंगा या मैं क्वालिफाई होऊंगा या सक्सेस होऊंगा। पर सर ने मुझे एक बार बोला था पर्सनली, कि इतना अच्छा तरह से मोटिवेट किया था कि मुझे अंदर से जुनून सामने आया कि भाई मैं कर सकता हूँ। उन्होंने एक तरीका बताया था पढ़ने के लिए कि आप किस तरह से आप पढ़ रहे हो तो उसको जाकर आप घर में रिवीजन करो, या किस तरह से आप फिर से उसको ये करो, फिर से उसको अपने माइंड में, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे, जो भी यहाँ पर हम लोग क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे, ये सारे लोग फ्रैंकली पढ़ते थे, कोई दबाव नहीं था सर का। कोई भी क्वेश्चन हम लोग करते थे तो सर जो है ना कि बिल्कुल डांटना तो है ही नहीं था, जो और जगह पे मैंने देखा। मैं पटना में फर्स्ट बार आया हूँ, मुझे पटना में आए हुए नवंबर में 1 नवंबर के मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। 1 नवंबर के मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, जो कि वहीं से मैंने 1 नवंबर पूरा कंप्लीट किया। जनवरी हमारा जब एग्ज़ाम था उसके 1 दिन पहले हम लोग इस इंस्टीट्यूट से गए थे अपने रूम पे, जो कि हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। हमारा सीटेट में फर्स्ट पेपर में 101 नंबर है और सेकंड पेपर में जो है कि 83 नंबर है, जो कि सेकंड पेपर जो है कि हमने उतना क्लास ये नहीं किया था, इसीलिए मेरा कम नंबर है, ना कि मेरा सर के दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा डीएलएड था, मैं ऐसे ही था, मैं ऐसे ही बैठ जाता था क्लास में। कोई रोकने वाले भी नहीं थे कि भाई आप एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों ले रहे हो, अलग से पैसे जो दिए हो, कम पैसे दिए हो या बेसी पैसे दिए हो, दूसरे कोर्स के लिए आप दूसरे पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं था। हमने दोनों ही क्लास अटेंड किया और दोनों ही पेपर हमारा पास हुआ। हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, परंतु यहाँ से बेस्ट एंड बेस्ट कहीं है नहीं। क्योंकि यहाँ का जो पैडागोजी था, जो पैडागोजी हमें समझ ही में नहीं आ रहा था पैडागोजी है क्या, परंतु सर हर पैडागोजी की इस तरह से तोड़कर समझाते थे कि बिल्कुल दूसरा उसी के आधारित पर अगर दूसरा क्वेश्चन आता था तो हम बिल्कुल बना पाते थे। हमारा जो यहाँ पर टेस्ट होता था तो हमेशा पैडागोजी 15 नंबर में 13, 12, 11 ऐसे आते ही थे, हमेशा लगभग आते थे। मैथ में तो पैडागोजी में 15 का 15 आता था। मैं आप लोग को ये भी बताऊं कि मेरा जब टेस्ट में देता था तो 30 में से 30 आता था। तो इसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ आज के समय में कि मतलब सर ने इतना काफ़ी हम लोगों के ऊपर मेहनत किया। हमारे 90% से बेसी मार्क्स ये जो है कि रिजल्ट हुआ है सारे बच्चों का।
बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं कि जो ये हो मतलब गए कि हैं। सिंपल बात है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर रहे हैं जी तो उनका रिजल्ट मतलब देखने को मिला बिल्कुल है। बिल्कुल सर, और बीच में अगर कोई गैप कर जाते जी हैं, जी कोई जी कहीं पे छुट्टी मना लेते जी हैं जी या 2 दिन सीटेट क्लास करके छोटा 3 है, उसको अगर नज़रअंदाज कर रही हैं, कोई रूम में जा रहे हैं, कोई घर जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल फंसना था, ऐसा तो है नहीं। जो रेगुलेटरी रखेगा वो तो निकलेगा ही। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप सर लोग के संग में भी रेगुलेटरी रहता था, सर का क्लास कभी बंद नहीं रहता था। यहाँ पर 1 जनवरी जो हमारे सारे कैंडिडेट बोलते थे, स्टूडेंट बोलते थे कि भाई आप जो है कि बंद कर दीजिए, सर ने नहीं बंद किया था। हम लोग आए थे उस दिन भी पढ़ने के लिए। हमें उस दिन बहुत अच्छा लगा कि सर हमारी बातों को सुन रहे हैं, ना कि हम उनकी बातों को सुन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए सीडीपी में तो यही कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। जी जी मतलब जी कि बच्चे के अनुसार होना चाहिए। टीचर अगर अपना शासन चलाने लगे तो हिटलर शाही नहीं शासन हो बिल्कुल जाएगा। सर, और बिल्कुल। सिंपल बात है कि मुझे बच्चा आपसे कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। मुझे एक अभी भी याद है, मैं क्लासरूम में था तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि कहीं ना कहीं मैं डर रहा था कि वो क्वेश्चन मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि उस क्वेश्चन का मैं पता था मुझे का आंसर क्या होगा। पर फिर भी मैंने सर से पूछा, सर ने बताया ये क्वेश्चन को। इन केस वो क्वेश्चन आया भी था हमारे सीटेट में। हमें बहुत उस दिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो कहीं ना कहीं मेरा कन्फ्यूजन था, सर ने मुझे क्लियर किया। तो मैं तो यही बहुत चीज होता है कि सिंपल बात है कि जब तक क्लास का माहौल फेमिलियर नहीं होगा, जी फैमिली टाइप से नहीं होगा, तो स्टूडेंट के मन में हमेशा भय रहेगा। हाँ वो लगेगा कि पूछेंगे तो हो सकता है जी कि सर हमको बेइज्जत कर देंगे। जी सर, तो इसमें कहाँ स्टूडेंट का नहीं इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पर हम यही लोग, चीज हम जो है हम यहाँ प्रयास करते हाँ हैं कि जी कम से सर, कम जो है क्लास का माहौल इस तरह से जी रखें सर, कि सारा स्टूडेंट अपने प्रश्नों को यहाँ पे रख सके बिल्कुल सर, और वो आसानी से पूछ सके। जी सर। हमारा ऐसा था कि सर के संग में हम लोग ऑफिस में भी जाकर एक्स्ट्रा टाइम भी लेकर पढ़ते थे। जो हमारे कमज़ोर विद्यार्थी थे, दोस्त थे, वो लोग भी, उनको अलग से टाइम भी दिया जाता था और हम लोग आपस में डिस्कस भी करते थे। इसका बहुत काफ़ी हम लोग के ऊपर रिजल्ट का फ़ायदा हुआ था कि हम लोग बहुत काफ़ी संख्या में पास हुए हैं, जो कि पास होकर हमारा इंस्टीट्यूट आज काफ़ी ऐसा रह रहा है कि हमें खुशी हो रही है कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जो भी बात बोल रहा हूँ टोटल का टोटल ना बनाया हुआ है ना अपना खुद एक्सपीरियंस है मेरा, आप वो देख पता सकते चल हैं जाता है जी। कि फीलिंग जो है हाँ, आप जब भी YouTube मुझे पे बहुत पे अच्छा देखते लग रहा होंगे है तो सर। आपको लग रहा होगा कि जी, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। नहीं कोई भी क्योंकि चीज़ इसका नहीं जो है। इंटरनल भावना है वही निकल के यहाँ पे आ रहा है। जी सर, तो एक क्वेश्चन है कि जैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे सफल नहीं हो पाए, जी मतलब कि उनका क्या क्या कारण रहा होगा बिल्कुल, और उन स्टूडेंट को क्या मोटिवेट करने के लिए आप बता सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल। ताकि वो अगले मतलब अटेम्प्ट में आराम से वो क्लियर कर दोस्तों सके। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बैच में लड़के या लड़कियाँ थी जो भी पढ़ते थे, कहीं ना कहीं जो हमारे ये थे 1 to 5 के थे, जो भी कैंडिडेट या लड़के लड़कियाँ थे, हम लोगों को पता था कि किनको किनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं थे अपने ये सीटेट के एग्ज़ाम से। उनको लगता था कि ये चीज़ अजीब है, मतलब निकाल लूँगा। पर हमें लगा कि नहीं, जब एग्ज़ाम वो लोग देकर आए तब उनको भी लगा कि भाई मैंने भूल कर दिया। अब तो वो लोग अपने आप को ही ना कह सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सर में कमी, क्योंकि एक ही नॉलेज सबको दिया जा रहा है, तो वो अगर वो एक्सेप्ट करते तो बिल्कुल पास होते। जिस तरह से हमने 10 साल पढ़ाई से बहुत दूर हो चुका था। मेरा जो कि पढ़ाई से बुक कॉपी और कलम से बहुत दूर में था, फिर भी मैंने ये चीज़ को किया। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो भी फेल हुए हैं वो फिर से ये चीज़ को करें, आप बिल्कुल हो जाएंगे। आप, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से 5 नंबर के अंदर में ही हुए होंगे, बेसी नंबर का डिफरेंसेस नहीं होगा उन लोगों के बीच में। सही बात है। और आज के डेट में सभी लड़के का है कि ऑनलाइन मूव करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल रहता बिल्कुल है कि सर, ऑनलाइन मेरा क्लास ये बेटर है कि चीज़ है, ऑफलाइन क्लास? मेरा मानना ये है सर कि मैंने भी ऑनलाइन तो लिया ही हुआ था। जब आपसे मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था, मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में आप पढ़ पाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि मोबाइल के नीचे में कुछ आ रहा है उसको देखने में आप बिजी हो जाइएगा, मैसेज में बिजी हो जाइएगा, कोई घर का काम में बिजी हो जाइएगा। यहाँ पर क्या है कि सारे, अब अगर ऑफलाइन हम लोग क्लास कर रहे हैं तो उसमें क्या था कि हम सारे बच्चे और सारे लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं, तो हमें एक माइंड जो है ना कि एक ही जगह लग रहा था जी, एक ही जगह लग रहा था कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है। हम लोग एक दूसरे से पूछ कर उस चीज़ को याद भी कर लेते थे। कोई सम्स हुआ, कोई हम लोग डिस्कस करते थे, ये सवाल आप बता दो, ये सवाल आप बता दो, ये क्वेश्चन आप बता दो। हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहा था। ये जो है कि आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही राय होगा कि कहीं भी ऑनलाइन का जो ऑफलाइन का सुविधा है तो आप ऑफलाइन को ही ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन के जगह पे। और आज के डेट में जब एग्जाम का लेवल इस तरह से हाई होने लगा है,
मतलब कि एग्जाम आप देखते हैं कि जब पिछले बार जब एग्जाम हुआ था सीटेट का उसका लेवल कुछ और था, आने जी वाले एग्जाम का लेवल कुछ और होने जी वाला है, और अब जो आएगा उसका भी लेवल कुछ और होगा। बिल्कुल। जैसे कि मैं तो पिछले बार एग्ज़ाम दिया नहीं था, पर मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। तो जब टेस्ट में मैंने अटेम्प्ट किया था तो मुझे लगा, अब मैंने जो फाइनल एग्ज़ाम अलग है, बिल्कुल अलग हो रहा है धीरे धीरे, और इतना अलग हो रहा है कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन से आप पढ़ रहे हैं या सही आपका क्लास नहीं मिल रहा है तो आप सक्सेस नहीं होइएगा, ये चीज़ फाइनल है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी अटेम्प्ट कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को भी परेशानी और टॉप का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए आप ऑफलाइन का क्लास कीजिए। यहाँ पर जो है कि फाइनल टच एकेडमी मेरे लिए बेस्ट है। मैं अपने और भी जो भी हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को भी यहाँ पर बुला चुका हूँ, एडमिशन करा चुका हूँ। नहीं, जैसे आपको ये लगता है कि जैसे पहले लोग होते थे सीटेट एग्जाम के लिए कि टैग वर्ड का यूज कर लेते थे, नहीं सर, उनको लगता था कि वन नाइट फुल फाइट हो रहा है, कि वन नहीं नाइट नहीं में ही एग्जाम पास कर जा रहे नहीं, हैं, ऐसा वो चीज अब ना, देखने अब नहीं को होगा मिल रहा सर, है। अब नहीं होने वाला। क्योंकि जो टैगवर्ड है, हमने देखा टैगवर्ड का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल था ही नहीं। सही बात है। अभी अभी ये चीज हम लोग ने देखा, हमारे पर पाड़ का जगह पे एक शब्द दिया गया था, आपको मैं बता दूं कि क्या था वो शब्द, वो अलग था इसकी इंग्लिश में इसके फोल्डिंग होगा। जी। उसको वो जो इसके फोल्डिंग होता है, जो कि उसके जगह पे कुछ और बताया था उसको, अलम अलंग, ये जो था क्या था वो, अलम। अलम्ब अलम्ब था। जिस दोनों ही क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि ये लाइनिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लाइनिंग क्या कह रहा है मुझे पता था। अगर वहाँ पर अगर नहीं पता होता तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो है कि गलत होना ही था, और हुआ भी है। अब जो है हाँ, टैगवर्ड से काम नहीं चलने वाला, नहीं और टारगेट मतलब इस तरह से क्या है कि आप टेस्टिंग ज्वाइन करके आप काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं आपको बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा। जी जी, और वही जो है सीटेट चेक भी करना चाह रहा है कि आप टीचर बनने लायक बिल्कुल हैं कि नहीं, बिल्कुल आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि आप एक अगर क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आप बच्चों में क्या देंगे, शिक्षा व्यवस्था को कैसे रखेंगे, इसके लिए कम से कम सीटेट अपने लेवल को उठा रहा है। क्योंकि जान रहे हैं कि नया एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रहा है, धीरे धीरे लागू होते ही जा रहा है। जब पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम और भी टफ होने के कगार पे आ जी जाएगा। जी। दूसरा ये भी सुन रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम आपका क्या है 1 से लेकर 12 तक होगा। हाँ। तो ये आपको क्या लग रहा है कि आप बेटर हो रहा है कि एग्जाम जो है इस तरह से लोगों के बीच में खतरा का निशानी है? नहीं सर, बेटर हो रहा है। खतरा का निशानी कहने का मतलब है कि जो लड़के या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए खतरा हो सकता है, पर ये जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग आज हम बीपीएससी पास कर ले रहे हैं, जब हम शिक्षा देने जाएंगे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम लोगों का ये जितना भी पढ़ा हुआ है, ये सारा चीज़ वहाँ पर, हाँ वहाँ पर यूज़ होने वाला है। ना कि कोई रटाए शब्द पढ़ दिए बता दिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि सारे एनएपी यही बोल रहे हैं कि बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ाना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, जो कि उनको समझ में आए। तो आखिर हम लोग को आएगा तब तो ये सीटेट जो भी एग्जाम ले रही है, ये हम लोगों को जांच रही है और अच्छा कर रही है, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा हट के दे रही है। सही बात है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सीटेट पास करने में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, कि वो सब्जेक्ट पे अगर कमांड कर लिया जाए स्टूडेंट का तो आराम से सीटेट के करीब कम से कम आ सकता है, पास के करीब? बिल्कुल सर, ये जो है कि हमारा 1 to 5 का मैं बात करूं तो मैंने 6 to 8 का भी दिया हुआ है, मैं उसको बाद में बात करूंगा। 1 to 5 का जो अगर हम मैथ करते हैं, सीडीपी करते हैं और हमारा ईबीएस कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट होगा। हम ये भी बताऊं आपको कि जो मैथ के लिए मेरा था वो सबसे बेस्ट इन बेस्ट सर है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो भी पढ़ाए थे वो चीज़ तो हमें समझ में आ रहा था कि वहाँ पर जो हम पेपर दिए हुए थे वो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मतलब देखते ही हुए मैंने टच करते निकल गया, और वो राइट भी हुआ था। क्योंकि मुझे पहले से क्वेश्चन हमारे सर के माध्यम से हमने 750 के आसपास क्वेश्चन को टच किया था। 2 महीना आपका जी जी चला है। जी, 2 महीना टेस्ट सीरीज चला हुआ था। उसमें जो भी हमारा क्लास टेस्ट हो रहा था, वो जो भी टेस्ट देने के बाद हम लोग को कन्फ्यूजन कोई भी क्वेश्चन में था उसको क्लियर किया जा रहा था, सर कर रहे थे। हर एक पैरागोजी, हर एक कॉन्सेप्ट को, जो भी एक कंटेंट था उसको भी ये सर जो है कि क्लियर करते चल रहे थे। हमें इस चीज़ को बहुत अच्छा लगा था जो हमारा रिजल्ट सामने आया। सही बात। और ये भी है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप बना लेते हैं, ये भी है तो कि आपका अगर कॉन्सेप्ट हमारे डेवलप हो जाता है जी कि आराम से आप वहां तक जा सकते जी, हमारा जो है कि सर जो भी बच्चे बाहर से भी आए थे टेस्ट सीरीज मारने के लिए, उनको भी सर का सबसे बड़ा चीज़ ये था कि हम लोग तो क्लास के थे, परंतु जो बाहर से भी टेस्ट सीरीज देने के लिए आए थे उनकी भी बातों सर जो है कि हम लोग से बेसिस सुनते थे। उनका कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो है कि उनका कोई भी क्वेश्चन जो ऐसा था ना कि जो उनको नहीं समझ में आ रहा था तो बेझिझक वो लोग पूछते थे,
बेझिझक वो लोग पूछते थे। उनका बताया भी जा रहा था, सर बताते भी थे, क्लियर भी करते थे उस क्वेश्चन को। इसके लिए तो सही बात है। ये चीज होता है कि अगर जब तक सीटेट का एग्जाम, समझ जाइए कि जिस तरह से बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है उसी तरह से आज के डेट में सीटेट का एग्जाम हो। जी जी, अगर सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो कम से कम आप में इतना मनोबल आ जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लास्ट मैसेज उन स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए जो कि नए तरह से सीटेट का तैयारी करना चाह रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, अभी जो है उनका बीएड या डीएलएड में एडमिशन हुआ है, तो उसके लिए क्या आपके लिए मैसेज होना चाहिए? मेरा यही कहना होगा कि अगर डीएलएड में आपका एडमिशन या बीएड में एडमिशन या डिग्री में एडमिशन हो चुका है, आप देर ना करें। आप सोचिएगा कि सीटेट हम जो है कि 6-6 महीना पे देते रहेंगे और 2 साल का हमारा ईयर है और 2 साल में हम 2 इयर्स को कंप्लीट करते करते 4 बार अटेम्प्ट करेंगे। इससे बेटर है कि आप एक बार में पढ़िए, आकर यहाँ पर फाइनल टच एकेडमी में आकर डेमो क्लास आप लीजिए। आप समझिए इस बात को, आपको अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल निफिक्र होकर बैठ सकते हैं घर पे। आपके पास टाइम बच जाएगा, बीपीएससी का तैयारी कर लीजिएगा, बीपीएससी का एग्जाम के लिए जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाइएगा उतना बढ़िया बीपीएससी आप निकाल पाइए, है ना। तो वही चीज हो रहा है कि जो भी अपेयरिंग ही चल रहा है, अभी मेरा बीएड डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, अब मेरा अपेयरिंग है, मेरा अब कंप्लीट हुआ जो है कि सीटेट कंप्लीट हुआ, अब मैं बीपीएससी पे लग जाना है क्योंकि आपके पास ज्यादा समय हो जाएगा, जो कि मेरी क्वालिफाई करने के लिए बहुत काफी समय मुझे मिल जा रहा है। मैं करना भी चाहूंगा कि मैं कर जाऊं। सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत बढ़िया।